1 बजे तक की 1 डेढ़ बजे तक की जो मुलाकात थी, वो हमारी मिनिस्टर साहब से नहीं थी, हमारी थी उनके बिल्कुल जो करीबी स्टाफ है, जो पूरा प्रॉब्लम उनको समझाते, उस समय हमने प्रॉपर डिस्कशन किया है और वो प्रॉपर डिस्कशन जो हुआ है, वो ये सारे एसएससी के और ये सारा हमने डिस्कस किया था रेलवे का। फिर हम जब बाहर निकल आए, हम बाहर निकल के आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो भी आ गया था। हमने एक वहीं से बना दिया था, हमने सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, हो गया, मामला खत्म। लेकिन फिर क्या हुआ? हमें जब वापस बुलाया गया, तो वहां पे जो मुलाकात हुई, तो सीधा मंत्री जी अपने मुलाकात किए, खुद मुलाकात किया उन्होंने अपने निजी स्टाफ के साथ, प्लस वो एसएससी के चेयरमैन को बुला लिए थे। क्योंकि एसएससी चेयरमैन आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने सारे मुद्दे पर एक-एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए हमें साथ ही साथ सॉल्यूशन देते चले गए। साथ ही साथ सॉल्यूशन हमें मिलता चला गया और ये सारा सॉल्यूशन इसलिए आ पाया, जो उन्होंने नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं कर सकते, वो उन्होंने सीधा मैं काट दे रही हूं। जो उन्होंने कहा कि अभी कोई आंसर नहीं था क्योंकि मेंस नहीं है, लेवल ऑफ एग्जाम में वी विल सी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, तो ये भी हमने आपको सारा कुछ इस बारे में डिस्कशन होकर खत्म हो गया। लेकिन जब हमने रेलवे की बात शुरू की, तो मंत्री जी का कहना यह था कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन तो यहां नहीं है और यहां पे एसएससी के चेयरमैन के साथ हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया है। रेलवे के लिए हम आपको नेक्स्ट मीटिंग का फिर से टाइम देंगे और हम लोगों को उन्होंने कहा कि बस अभी यहीं तक। हम लोग बाहर निकल के स्टिल खड़े रहे वहीं पर कॉरिडोर में कि भाई रेलवे का कोई भी हमें कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया। रेलवे की तो बात की जाए क्योंकि हम लोग यहाँ पे एसएससी और रेलवे दोनों के लिए आए थे। तो उन्होंने बस जैसे हम लोग निकले हैं और शायद वो सिर्फ इसी मीटिंग के लिए आए थे, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। हालांकि वो मुझे पहचान गए क्योंकि मैं 2017 2014 सब में बिल्कुल सामने से मैंने लीड किया है, तो इसीलिए वो मुझे पहचान गया। उन्होंने यही कहा कि देखो तुम लोग की क्रेडिबिलिटी पर एक शंका हो रहा है। और फिर जब मैंने सीपीओ का रिजल्ट की बात की तो उन्होंने मजाक में कह भी दिया, हाँ हाँ रिजल्ट दे दो, मैडम का बैच भी तो बने। तो देखो बात क्या है, बहुत ही लाइट माहौल में हमें महसूस नहीं हुआ कि हम इतने बड़े लोगों से मिलकर आए हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारे प्रॉब्लम सुने। उन्होंने हमें जाने को नहीं कहा। जब सारे बातें हो गई तो उन्होंने कहा ठीक है आप खत्म करें मीटिंग। हम लोग बाहर आके रुके रहे कि भाई आज एसएससी के चेयरमैन तो थे लेकिन रेलवे से कोई नहीं था, रेलवे बोर्ड से, तो उसके रिलेटेड भी तो कुछ बात होनी चाहिए। हम लोग कॉरिडोर में खड़े रहे, वो वापस बाहर जब निकल के जाने लगे तो हमने सिर्फ हाथ जोड़ के उनको विनती की कि प्लीज रेलवे का मुद्दा भी देखना है। तो अगर रेलवे की तरफ से किसी को बुला ले, उन्होंने कहा रेलवे चेयरमैन को बात करके वी विल सी एंड वी विल मीट अगेन ऑन रेलवे। क्योंकि आज एसएससी चेयरमैन थे तो हम लोगों ने एसएससी डिस्कस किया, रेलवे डिस्कस करने के लिए रेलवे बोर्ड से कोई रहेंगे, फिर से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बेटा मैं ईमानदारी से कहती हूँ, सुबह से निकली हुई हूँ, वहीं पर मुझे 1 कप कॉफी मिल गया और 1 बिस्किट मिल गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वहां मुझे थोड़ा सा पेट भर गया मेरा। अदरवाइज सुबह से नाश्ता करने के बाद अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मैं अभी यहां पर हूं। कई मीडिया वाले बैठे हुए हैं कि आप बताइए क्या हुआ। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों को क्या हुआ। बेटा जितना कर पाई हूं उसके लिए बस यही कह रही हूं कि बहुत भरपूर कोशिश थी। हम 4 टीचर्स की भरपूर कोशिश के बाद ये हुआ है और एग्जामिनेशन का फेयरनेस का उन्होंने बिल्कुल गारंटी दी है कि एग्जाम फेयर तरीके से होगा, क्योंकि वहां पे क्लिक बाय क्लिक स्टूडेंट का सब कुछ ऑथेंटिकेशन है, आधार ऑथेंटिकेशन है। किसी का भी शक हो तो आप बता दीजिए, हम उनका फिर से जांच करवा लेंगे। बेटा ये आज हम बस इतना ही लेके आ पाए, इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा कि होता है कि जो लोग करना चाहते हैं उनको गालियां भी पड़ती है, उनको दोनों तरफ से धक्के खाने पड़ते हैं। मैं बिल्कुल एकदम रडार पे हूं क्योंकि वो वहां पे बहुत ही पुराने टीचर्स में से सिर्फ अकेली मैं थी जिनको शक्ल से वो लोग पहचान रहे थे कि ये सारे बच्चों को लेकर उनका मुद्दा बार बार जो गरमाया जाता है उसमें मैं सबसे आगे रहती हूँ। इसीलिए ये इतना ही था जो मैं कर पाई हूँ और इसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बेटा देखो हम 2 चीजें जो आप चाह रहे थे, क्योंकि आपका दिमाग भटक गया था पढ़ाई से, एक तो वेंडर चेंज और एग्जाम डेट पोस्टपोन। बेटा उसके लिए हम लोगों ने भरपूर कोशिश की, वो नहीं माने। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बच्चे अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं, 2024 यहां तक ही कहा कि 2000 अरे सॉरी सॉरी अभी मुझे 2 पॉइंट और रखना है, 2 पॉइंट और रखना है एसएससी के बारे में और 2 पॉइंट रुक जाओ। एक और मुद्दा था, वो था एज रेकनिंग डेट। जब एज रेकनिंग डेट की बात आई तो हमने उनको यह कहा कि जब 2015-16 सब में ऐसा हुआ कि आप एज रेकनिंग को आराम से बच्चों के रिक्वेस्ट पे 6 महीना दे देते हो एक्सटेंशन, तो अभी इतना क्या प्रॉब्लम होगी आपको? अभी इतना प्रॉब्लम क्या हो सकता था? तो एज दे देते, एज रेकनिंग डेट को हमने कहा कि 1/1/2025 कर दीजिए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब अब सब कुछ हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, एग्जाम का सब प्रोसेस खत्म हो चुका है सीजीएल का, मैंने कहा पहले ही कर देते। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम कर देते तो जो डेट ऑफ रेकनिंग होता है, एज रेकनिंग जो डेट होता है, वो अगर एग्जाम शुरुआत में निकलता है तो 1 होता है, बाद में निकलता है तो 1 अगस्त होता है। 1 जनवरी अगर फर्स्ट हाफ में निकला, 1 अगस्त तो अगर नेक्स्ट भाग में निकला, तो उन्होंने यही कहा कि सेकंड भाग में निकला इसलिए हमने 2024 डाला। मैंने कहा अगर आप 6 महीना एक्सटेंशन दे देते तो जो आपने 2024 में सारा गंद हुआ है, ये 19 क्वेश्चन गलत हुआ, बच्चों का 2023 का कोर्ट में केस है, 2024 का कोर्ट में केस है, तो प्लीज आप हमें परमिशन दी। तो उनका कहना क्या था
कि अगर ये परमिशन दे देंगे तो फिर से हमें फिर से फॉर्म भरवाना पड़ेगा, फिर से वो सारा जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वो फिर से कराना पड़ेगा, और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हम 13 अगस्त को एग्जाम नहीं ले सकते। तो उन्होंने इस मांग को भी मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, बाकी 2024 में क्वेश्चन गलत थे, 2023 में ये प्रॉब्लम था जब हमने कहा कि भाई 10-10 क्वेश्चन गलत होते हैं और उसके पैसे काटे जाते हैं, इस बात पर आपत्ति मंत्री जी को भी था। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर रिप्रेजेंटेड क्वेश्चन रॉन्ग, सही में जो क्वेश्चन रॉन्ग दिया है आपने या आंसर रॉन्ग दिया है, तो आप 100 रुपया वापस करोगे, और अगर सही क्वेश्चन था, सही आंसर था, बच्चे ने रॉन्ग रिप्रेजेंट कर दिया तो उसके पैसे रख लेना। तो ये बात हो गई उसके बाद। अच्छा, दूसरी बात है, मैं आपको फिर से रेलवे वाले बच्चों को मैं प्रॉमिस करती हूं, हमारी फिर से कोशिश रहेगी, जिस तरह से हमने बिल्कुल इस मामले को एकदम हाइड करके चलें बेटा, क्योंकि देखो बात क्या है ना, डीओपीटी में जाना था। पहले से हमें इंस्ट्रक्शन था कि हम सिर्फ 3 लोगों को परमिशन देंगे, हमने जबरदस्ती हम लोग कोशिश कर करके 4 लोगों का परमिशन रखा, क्योंकि अभिनय सर शुरू से जुड़े हुए थे तो उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि रामलीला मैदान की तरह हम डीओपीटी में भी चले जाएं, तो बेटा डीओपीटी में हम लोगों ने मार्च जो किया था, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि टीचर्स मार्च करके आ रहे थे, 250 टीचर मार्च करके आ रहे थे और उनको पकड़ के उठा के ले जाया गया। उनके पास सब खबर थी, उनके पास ये भी खबर थी कौन कौन लीड कर रहा था, तो इसीलिए उनके पास सब खबर थी, और इसीलिए आज उन्होंने हमें मीटिंग का समय दिया। हम पूरी कोशिश करेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू बिना हल्ला हंगामा किए हम मुलाकात करके आए हैं, हम वैसे ही मुलाकात करके फिर से आएंगे। फिर से हमारी मुलाकात होगी रेलवे को लेकर। और अब एसएससी वाले बच्चों याद रखना, आपकी जो 2 मांगे थी वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये 2 मांगे, इसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफी चाहती हूं। अगर आपने वेंडर चेंज का कहा तो उसमें हम लोग पे इल्जाम लग गया कि भाई टीसीएस की पैरवी आप क्यों कर रहे हो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताइए, वो प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, आप किसी की पैरवी ना करें। और दूसरा, एग्जाम पोस्टपोन क्यों होगा जब एग्जाम का स्टेनो का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, हम जब सीजीएल के लिए तैयार हो चुके, हम नहीं करेंगे। तो ये 2 चीजों पे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं, ये दोनों चीज नहीं हो पाया। बाकी जो सोल्यूशन था वो हम लेके आए हैं, वो आपने देखा है। वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ा मुद्दा था मेरे लिए, वो हो गया, और एक रॉन्ग आंसर्स के पैसे जो वसूले जा रहे थे वो हो गया। इंफ्रा और सेंटर, इन दोनों का उन्होंने पूरा प्रॉमिस किया है कि इंफ्रा अच्छा रहेगा और सेंटर घर के नजदीक रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। बस कोशिश हमारी यही जारी रहेगी कि इसी तरह से कुछ अच्छी खबर हम रेलवे के लिए लेके भी आ सके। थैंक यू।